इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दुनिया में भेजा, वो हमारी तरह इंसान बन के हमारे बीच में आया। हम सभी जानते हैं कि वो बाहर से इंसान था पर भीतर से परमेश्वर था। आप सभी जानते हैं कि उसने कई बार अपना एक नाम बताया था, मनुष्य का पुत्र। वो हमारे बीच में आया, वह हमारे अपराधों के लिए मारा गया। जब वो क्रूस पे चढ़ा तो उस समय हमारे सारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए। आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु का ठट्ठा उड़ाते हैं कि जिसने खुद को नहीं बचाया वो हमें क्या बचाएगा। तो मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूं, अगर वो खुद को बचा लेता तो हम शायद नाश हो जाते, पर उसने अपने आप को नहीं बचाया क्योंकि वो हमारे गुनाहों को लेकर इस लकड़ी पर बलिदान हुआ, उसे कीले मारे गए, वह मारा गया। और ऐसा कहती है बाइबल कि तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया और जी उठने के बाद वो हमारे बीच में 40 दिन और 40 रात रहा। और बाइबल एक ऑनेस्ट किताब है, उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। ऐसी बहुत सारी और भी किताबें हैं जहाँ पर इंसान की अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं पर उनकी बुराई का जिक्र दूर दूर तक नहीं हुआ है। लेकिन बाइबल साफ बताती है कि उन 40 दिनों में जब यीशु बार बार चेलों पे प्रकट हो रहा था तो भी उसके चेले शक कर रहे थे कि ये वही है कि कहीं और है। और वचन कहता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात वो हमारे बीच में रहा और उसके बाद वो उठा लिया गया। और उठाए जाने के बाद 2 स्वर्गदूत आए जिन्होंने कहा, यही यीशु जिसको तुमने जाते हुए देखा है वो दोबारा लौटेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हुए। और याद रखिए, वो मुर्दों में से जिंदा हुए और उसके बाद वो उठा लिए गए और बहुत जल्द वो आपको और मुझे लेने के लिए आएगा। और हमेशा याद रखिए, उसका पहला आगमन पापियों के लिए था पर अब उसका दोबारा आना धर्मियों के लिए है। यही सुसमाचार है। आज बहुत सारे लोगों ने गॉस्पल को इतना मिक्स कर दिया है कि वो गॉस्पल जो यीशु लेकर आए थे वो खो चुका है। आज आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है। यीशु मसीह में आएंगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। और आप देखिए, इंसान लालच में कलीसिया जा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि अगर हम किसी ज़रूरत को लेके खुदावन के पास जाते हैं तो वो हमें नकार देता है, नो, बिल्कुल नहीं। पर ज़रा सोचिए, कहीं आप एक ऐसे विश्वासी तो नहीं है जो अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु के पास आए तो थे और प्रभु ने आपको ग्रहण किया, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही खुदा के साथ चल रहे हो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मेरी दुआओं को नहीं सुनता। कई लोग कहते हैं कि प्रभु है तो मेरी हालत ऐसी क्यों है। कई लोग कहते हैं कि खुदा के लोग ऐसे क्यों हैं। बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें की जाती हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या खुदा इसलिए खुदा है क्योंकि वो ज़रूरतों को पूरी करता है? वो ज़रूरतों को पूरी करे या न करे, फिर भी वो परमेश्वर है। अगर आप चाहें तो आप दानियल में पढ़ सकते हैं। 3 लड़के थे जिन्हें सिंहों की मान में डाला जा रहा था और उन्होंने अंदर जाने से पहले कहा, हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको हम वर्शिप करते हैं, वो हमें बचाने की ताकत रखता है, पर यदि वो हमें न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, सुसमाचार जो है उसमें चंगाई मिलना, छुटकारा मिलना एक कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन याद रखिए, सुसमाचार ये है कि मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम परमेश्वर के साथ मिल सकें, क्योंकि हम अपने गुनाह की वजह से, यिर्मयाह में लिखा गया है, तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती थी और तुम्हारे अपराधों के कारण तुम मुझसे दूर हो चुके थे, लेकिन यीशु की वजह से हम फिर से परमेश्वर से मिल सकते हैं। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको अपने रास्ते नहीं बनाने हैं। जैसे आजकल संसार में बहुत सारे लोगों ने खुदा तक पहुंचने के लिए अपने अपने तरीके, अपने अपने रास्ते बनाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक रास्ता भेजा है, उस पर विश्वास करने की वजह से आप वहां पहुंच सकते हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल तक हमें
लॉकडाउन कहा गया है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये हमारी गवर्नमेंट का आदेश है और बतौर नागरिक हमें इन सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी और को परेशानी ना हो और ना हमें परेशानी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब से आप घरों में हैं, आपने बाइबल स्टडी की होगी, आपने दुआओं में समय दिया होगा, आपने फास्टिंग भी की होगी और आज फास्टिंग और प्रेयर का हमारा आज थर्ड डे है, आज संडे है और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूं जो न केवल इन बचे हुए दिनों में जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा तो काम में आएगा, पर ये आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। और मुझे लगता है कि मैंने आज तक यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस डाले हैं, मैं आज जिस तरह से आपसे बात करूंगा ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि आपको इस लॉकडाउन के बाद जब आप अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी जिएंगे, डेली लाइफस्टाइल जो है आपकी, आपको उसमें कैसे जीना है। मैं आज आपके साथ कुछ वचन शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने पहले आपको सुसमाचार बताया और अब मैं आपको कुछ एक सलाह, एक काउंसलिंग देना चाहता हूं जिसपे मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान करें। आप सभी जानते हैं कि हम जब कलीसिया में जाते हैं और जब पास्टर जी हमें जब खुदा का कलाम सिखाते हैं तो वो सुनने के बाद आपने बहुत बार देखा होगा कि हमें ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है और बहुत बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे पापों को हमारे सामने ले आता है और परमेश्वर ये चाहता है कि हम पश्चाताप करें। कई सारे लोग पश्चाताप और माफी मांगने का अंतर नहीं जान पाते हैं। कई बार हमें सॉरी फील होता है, लेकिन सॉरी फील होना पश्चाताप नहीं है, रिपेंट नहीं है। मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ये कैसे होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी पता है कि जब एक समय था जब मैंने 1 जनवरी को, कोई साल था, साल के पहले दिन पे मैंने कुछ वचन सुना था। उस वचन के अंदर परमेश्वर ने मेरी बहुत सारी बुराइयां मेरे सामने प्रकट की कि मैं एक सही जीवन नहीं जी रहा। मैं बातों को ऐड करके लोगों को बताता था, मैं झूठ बोलता था, मैं कई बार बुराइयां करता था और एक दिन मैं किसी परमेश्वर के दास को सुन रहा था जिनके प्रचार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सही चाल नहीं चल रहा और मैंने बहुत गिल्ट फील किया, मुझे बहुत खेद हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैंने उस दिन ये भी कहा कि प्रभु मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। लेकिन गॉड इज माई विटनेस, प्रभु मेरा गवाह है, ये पछतावा सिर्फ 3 या 4 दिन चला और 5वें दिन मैं वापस वही काम करने लग गया जो मैं पहले करता था। एक दिन मैं अपनी लाइफ में इतना टायर्ड हो गया कि प्रभु मैं अपने पाप को जानता हूं पर मैं निकल नहीं पा रहा हूं, आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं। कई बार आपके साथ भी यही होता होगा, आप 1 जनवरी को या तो कोई वचन सुनने के बाद ये ठान लेते होंगे कि बस मैं आज के बाद नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो वर्ड है ना, मैं, ये काम में नहीं आएगा। जब आप ये सोच के गुनाह करते हैं ना कि मैं आज का दिन कर रहा हूं लेकिन मैं कल से नहीं करूंगा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आप आज अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं तो कल आप अपने आप को कैसे रोक पाएंगे। आइए मैं आपको एक बहुत छोटी सी काउंसलिंग देना चाहता हूं इस विषय में। आप सभी जानते हैं कि यीशु के 12 शागिर्दों में एक शागिर्द था, एक चेला था जिसका नाम था पतरस। और आप सभी जानते हैं कि एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। तब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि पतरस ही था जिसने कहा प्रभु कि मैं आपके लिए हैं, क्या बस मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। कि आप उसी परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर ये कहते हैं कि प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए। आप जानते हो इतिहास ही कुछ और होता यदि पतरस कहता कि प्रभु आप मेरी सहायता करना। नो डाउट पतरस रिकवर हुआ, लेकिन पतरस गिरा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप में और मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं और आप चाहकर भी और मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल सकते। यदि आप चाहते हो कि आपके अंदर चेंज हो, मैं आपको बताता हूं मेरे अंदर आज भी एक गड़बड़ है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात करने में फिसल जाता हूं। कई बार मुझे लगता है कि मुझे जितना नम्रता से बात करना चाहिए मैं उतना नहीं कर पाता हूं। कई बार मैं अपना
मैं अपनी जेंटलनेस खो देता हूं, अपनी कोमलता खो देता हूं, और पर मैं जानता हूं कि ये मुझ में है। और प्रभु मेरा गवाह है, मैं प्रतिदिन परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु आप मुझे अनुग्रह दे, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे आने वाले दिनों में विक्ट्री देंगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी गलतियां जानने के बाद परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, अदरवाइज क्या होगा? अगर आप फॉल होंगे अपनी जुबान में, अपने मन के थॉट्स में, एटीट्यूड में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं डेविल आएगा और वो आपकी कमजोरियां आपको सामने लेके आकर आप पे दोष लगाएगा। पवित्र आत्मा आपको धार्मिकता दिखाएगा, लेकिन शैतान आपको पाप दिखाकर आपको कंडेम फील करेगा कि देख तूने मसीह में आने के बाद क्या किया है। लेकिन पवित्र आत्मा का एक बेहतरीन काम है, वो आपका पाप आपको दिखा के वो आपको यीशु के सामने ले जाता है। वो आपको कहता है कि जा, वहां जा। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना के 2 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, हे मेरे बालकों, अगर तुमसे पाप हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, यीशु मसीह, जो हमारे अपराधों का प्रायश्चित है, उसके पास जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद आपको कभी भी ये एक्सक्यूज किसी को देना पड़ेगा कि मैं कमजोर हूं, मैं गिर जाता हूं। जी नहीं, हम कमजोर नहीं हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। इतने स्ट्रांग हैं कि पाप हो जाने के बाद खुद को खुद ही संभालने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, अगर आप कमजोर होते तो आप खुदा के पास जाते और कहते कि मैं कमजोर हूं। अपने कन्फेशंस को बदलिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं एक्चुअली। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। इसे लेना बड़ा आसान है। जितना आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, अपनी कमजोरियों को उसके सामने उंडेल देंगे, उतना वो आपको अनुग्रह देगा, आपको इंटरनल ग्रेस देगा, जो आपको आपके कैरेक्टर के ऊपर विक्ट्री देगी। और याद रखिए, आपने पवित्र आत्मा के बहुत नाम सुने होंगे। पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा, यहोवा का आत्मा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों के अंदर पवित्र आत्मा का एक खूबसूरत नाम है, इब्रानियों 10 अध्याय में, अनुग्रह का आत्मा। और याद रखिए, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर आपको उसकी तरफ भेजता है कि जा, उससे मांग। और जैसे आप जीसस से बात करते हैं, वही पवित्र आत्मा को इनरली ग्रेस देता है। वाओ मेरे भाइयों और बहनों, डिस्करेज मत होइए। हो सकता है कि आपके साथ मसीह में आने के बाद भी आपसे कोई गुनाह हो गया है, आप किसी के सामने मान नहीं रहे हो सकता है कि आप एक पत्नी हो और आपने अपने पति के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया है जो उसके सामने आप मान नहीं सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी जिंदगी लड़खड़ा जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपसे कहता है, आप में से यदि कोई हस्बैंड है और अगर आपने कोई ऐसा गुनाह किया है, यदि आप एक वाइफ हैं या आपने कोई ऐसा गुनाह किया है, या आप एक टीन हैं या आप यूथ हैं, जो भी हैं, आपसे जो भी गलतियां और गुनाह हुए हैं, मैं आपको कहूंगा, अपने आप को दोष मत दीजिए। आज ही खुदा के पास जाइए और उसे मान लीजिए कि प्रभु मुझ में गुस्सा है, प्रभु मुझ में घमंड है, प्रभु मुझसे ऐसे पाप हुए हैं जो मैं किसी के सामने मान नहीं सकता। प्रभु मुझे यहां से बाहर आना है, और परमेश्वर आपको निकाल देंगे। याद रखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आजकल कलीसियाओं के अंदर, चर्चेस के अंदर। आप जानते होंगे 15 अध्याय लूका में एक गुमराह बेटा जब वापस लौटा तो उसके भाई ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन बाप ने उसे ग्रहण किया। आज बहुत सारे लोग आपको कलीसिया में मिलेंगे जो आपको ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन बाप आपको ग्रहण करेगा, परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। गो टू गॉड। आइए, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ आज एक बहुत ही ऑसम वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आज संडे के दिन मुझे आपको देने के लिए परमेश्वर ने कहा है। और मैं स्पेशली ये वचन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो फ्यूचर में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, जो प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, जैसे चेले उसके साथ रहे थे वैसे ही। इससे पहले कि हम आज के वचन में आए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करे और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं।
हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर अनुग्रह कर प्रभु। जब ये ऐसा समय चालू है जब तेरा क्रोध जाहिर हुआ है, तेरा गुस्सा जाहिर हुआ है लोगों पर, तेरे क्रोध की जलजलाहट भड़की है खुदावंत, हम दुआ करते हैं ऐसे समय में तू हमें संभाल और हमें एक सीख दे कि हमें भक्तिहीन संसार में भक्ति के साथ जिंदगी जीनी है। हम पर दया कर प्रभु, आज अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों से बात कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति आज मेरे साथ जो मुझे देख रहे हैं अपना बाइबल उठाइए और आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं लूका की किताब और उसका 21वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 28वां वचन। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आप जानते हैं अदन की वाटिका के बाहर जब इंसान गुनाह की वजह से वहां से हकाल दिया गया, वहां से निकाल दिया गया, और जब केन ने हाबिल की हत्या कर दी, तब जानते हैं पहली चीज खुदा ने वहां पर क्या कही है? पहली चीज परमेश्वर ने वहां पर आकर केन को कही, तेरी शक्ल नीचे क्यों है? किसी बाइबल के वर्जन में लिखा गया है कि तू क्रोधित क्यों है, लेकिन अगर आप एक दो ट्रांसलेशन पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर लिखा है कि प्रभु ने पहला शब्द कहा था, हे केन, तेरी शक्ल नीचे क्यों है? उसने अपने भाई को मार दिया था और वो शक्ल नीचे करके खड़ा था। लेकिन यहां पर आप देखते रहेंगे कि यीशु कहता है कि एक समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ल, अपनी आंखें ऊपर उठानी है, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा वहां से आएगा। मैं शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति ध्यान दे। आप सभी जानते हैं कि हम अंतिम समय में रह रहे हैं, बहुत जल्द मसीह हमें लेने के लिए आएगा, पर बाइबल हमसे कोई बात नहीं छुपाती। बाइबल यह भी कहती है कि उसके आने से पहले कुछ घटनाएं होंगी, और जो कोरोना वायरस जो इन दिनों में फैला हुआ है, मैं समझता हूं ये उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है। रसूलों ने उससे पूछा कि आपके आने से पहले, आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब आप सभी जानते हैं कि यीशु ने बहुत सारी बातें उन्हें बताई कि उसके आने से पहले बहुत सारे झूठे प्रचारक आएंगे जो हमें सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों के बारे में बताएंगे, पर हमें एक पवित्र जीवन जीना है उसके बारे में हमें कोई लीड नहीं करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति झूठा प्रचारक नहीं है। कुछ आज भी सच्चे लोग मौजूद हैं जो रिपेंट प्रीच करते हैं, पश्चाताप का प्रचार करते हैं, जो आज भी कहते हैं कि विदाउट मैरिज एक दूसरे के साथ रहना एक गंदा और घटिया पाप है, बच्चा गिराना एक गंदा पाप है, माँ बाप से बुरी तरह से चलना एक पाप है, जवान बहनों के ऊपर गंदी नजर डालना एक पाप है। अगर आप मेरे सरमन्स पे जाएं तो मैं इस विषय पर बहुत बातचीत भी करता हूं हमेशा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा उसके आने से पहले बहुत सारे लोग उसके नाम से आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। जरा सोचिए कि अगर एक बहुत स्ट्रांग हवा का झोंका आए तो हो सकता है कि वो झोंका आपको हिला सकता है। फॉरेन में हरिकेन्स आते हैं जो घर के घर को तबाह कर देते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों को यही सिखा रहे हैं कि मसीह में आपको ये सब मिल जाएगा, तो मुझे लगता है ये एक हवा का झोंका है जो इंसानों को एक तरफ फेंक देगा। वे हमेशा उसी रिलिम में जीते रहेंगे, सिर्फ उम्मीद उम्मीद, प्रभु मुझे ये देगा वो देगा। तो यीशु ने क्या कहा कि उसके आने से पहले ये होगा, बहुत सारे झूठे नबी आएंगे। आज देखिए बहुत सारी प्रोफेसीज जो 1 जनवरी को होती है नहीं पूरी होती हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं बहुत स्मार्ट वे से प्रोफेसी करते हैं कि अगर पूरी नहीं भी हुई तो किसका ध्यान नहीं जाएगा। जिसे मैं कहता हूं एक
एक लॉटरी की तरह ये प्रोफेसीज हैं कि हुई तो हुई। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण में लिखा गया है, यदि अगर एक व्यक्ति की भविष्यवाणी पूरी ना हो तो तुम जान लो कि वो खुदावंद की तरफ से नहीं था। आज बहुत सारे लोग हैं जो, मैं नहीं कहता हूं सब, मैं अपने लाइफ में बहुत लोगों को जानता हूं जो सच्चा प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के करीब जाने के लिए सिखाते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ये प्रचार नहीं करते कि पवित्र बनो। वो सिर्फ लोगों को मोटिवेशनल प्रीचिंग देते हैं। यीशु ने कहा उसके आने से पहले झूठी बातें होंगी, लोग भरमाए जाएंगे। और वहां जानते क्या लिखा है, हो सकता है कि चुना हुआ भी भरमाया जाए। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे कुछ मसीह दोस्त हैं, कोई समय था कि जब वो लोगों से मिलते थे तो वो उनको सिखाते थे प्रभु के पीछे चलो, पर इन दिनों में मैं देख रहा हूं उनका प्रचार ही कुछ अलग है। लिखा है चुना हुआ भी भरमाया जा सकता है। लीक एक ही है, पाथ एक ही है, उसके पीछे चलना जो दूसरा पाथ है वो पाथ ही नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा एंटर इनटू नैरो गेट। उसके बाद यीशु ने कहा सुनामी आएगी। आप सभी जानते हैं केरला में, इंडोनेशिया में क्या क्या हुआ था, कितनी घर तबाह हुए, कितनी जाने गई। और उसके बाद यीशु ने कहा अकाल आएंगे। आप भी जानते हो कि कितनी जगहों पे अकाल आता है, सालों तक बारिश नहीं पड़ती है। अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर कहा जाता है कि जहां पर बारिश नहीं होती है, सूखा होता है बहुत। यीशु ने कहा सुनामी आएगी, यीशु ने कहा अकाल आएंगे, यीशु ने उसके बाद कहा महामारी आएंगी। जरा देखिए, एक ऐसा वायरस फैला हुआ है इन दिनों में कि उसका इलाज नहीं मिल रहा है। हजारों लोग मर गए हैं, काफी सारे लोग मर गए हैं, कोई भी ठीक से डिक्लेयर नहीं कर रहा कि कितने लोग मर गए हैं। आप भी जानते हो बहुत सारे लोग मर गए हैं, इलाज नहीं मिल रहा उसका। ये महामारियां हैं। और आप पढ़ते होंगे उसके बाद यीशु कहता है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। आप देखिए कैसे नेशंस को मार रही है। अमेरिका ने इराक को खत्म कर दिया। ये सब जो भी बाइबल के अंदर लिखा गया है, आपने और मैंने अपनी आंखों से ये सब बातें देखी हैं। और यीशु इन सब बातों का जिक्र करने के बाद वो हमको एक आज्ञा देता है। वो कहता है जब ये बातें घटने लग जाएं, तब अपना ध्यान, अपनी आंखें, अपना मन आकाश, स्वर्ग की ओर उठाना। स्वर्ग में कौन है? खुदा है। अपनी आंखें आकाश की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, प्रभु मेरा गवाह है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह मात्र शुरुआत है। बहुत सारी बातें आने वाली हैं। यह तो सिर्फ क्रोध आया हुआ है। और याद रखिएगा इस बात को हमेशा, विश्वासी कभी परमेश्वर का क्रोध फेस नहीं करेगा, पर विश्वासी सताव फेस करेगा। यीशु ने कहा बहुत सारे लोग तुम्हें मेरे नाम से पकड़वाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें पंचायतों में लेके जाएंगे। यूहन्ना में तो लिखा गया है उन दिनों में तुम्हें मारने वाला ऐसा समझेगा कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। उसे लगेगा कि वो अपने लिए कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है, जो आज हो रहा है। यीशु ने कहा ये सब बातें जब घटना चालू हो जाएं, तब अपनी आंखें मेरी तरफ लगाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए ये मात्र शुरुआत है। अगर आपने अपना माइंडसेट इन दिनों में परमेश्वर की तरफ नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप भी डरे डरे से, सहमे सहमे से, संसार की बातों को सोचते सोचते परेशान से हो जाएंगे और डर आपके अंदर घुस जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय ये बातें होना स्टार्ट हुई थी वायरस के लिए, मैं, परमेश्वर मेरा गवाह है, आज के दिन तक मुझे 1% फियर नहीं आया है। 1% मैंने कभी भी नहीं सोचा, अगर मुझे खांसी भी हो रही थी या कभी मुझे जुकाम भी हो गया था, तो मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे थे जा चेकअप करवा, कुछ हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी माइंड वहां सेट किया है और वहां की प्रतिज्ञा है कि वहां से मेरा छुटकारा आएगा और मुझे कुछ नहीं है। मैं आपके सामने हूं। पर बहुत सारे लोग देखिए इन दिनों में अपने कामों में, अपने संसार की बातों में, अपनी बातों में इतने उलझे हुए हैं या इतने डरे डरे से हैं, उनके जी में जी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट रॉन्ग है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आप इन दिनों में? क्या आप इन दिनों में अपना मन परमेश्वर में लगाए हुए हैं? क्या आप इस बात को जानते हो शैतान ने क्या किया अदन की वाटिका में? परमेश्वर ने इतने फल दिए थे, उसने हवा और आदम का मन
वहां से निकालकर वहां लगाया जो चीज परमेश्वर ने खाने के लिए मना की थी। आज भी परमेश्वर ने जो चीजें हमें देखने के लिए कही हैं, आज भी शैतान वहां से ध्यान हटाकर हमें वहां लगाना चाहता है जो चीजें परमेश्वर ने मना की हैं। वो हमसे पाप करवाना चाहता है। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस बात पर ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है, आज से बहुत साल पहले दो लोग थे जो एक बहुत बड़े व्यक्ति को देख रहे थे जिसका नाम था गोलियत। ये दोनों लोग थे दाऊद और शाऊल। आप सभी जानते हैं शाऊल ने युद्ध भूमि में लड़ाई में पैर तक नहीं रखा। उसने क्या किया? उसने कहा मैं लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। उसने इनाम रख दिया। लेकिन जब दाऊद वहां पर गया तो दाऊद अपने हाथ में सिर्फ कुछ पत्थर लेकर गया और आप सभी जानते हैं दाऊद जीत कर आया। आप जानते हो दाऊद क्यों जीत पाया? क्योंकि शाऊल खुद को देख रहा था, दाऊद परमेश्वर को देख रहा था। क्या आप इस बात को जानते हो? आज से बहुत साल पहले जब इजराइल के लोग कनान के बॉर्डर पे गए थे, मूसा ने उन्हें एक बात कही कि इस देश में जाओ और रेकी करके आओ, वहां पर देख कर आओ कि इस जमीन कैसी है, पेड़ कैसे हैं, खेत कैसे।